हेलो एवरीवन। इस वीडियो हम बात करेंगे इन्वायरमेंट वन लाइनर करंट अफेयर 2026। व्हाट मेजर माइलस्टोन इन क्लाइमेट चेंज इज लाइकली टू बी पास्ड इन 2026? क्या मेजर माइलस्टोन है क्लाइमेट चेंज को लेकर 2026 में? इसमें मेजर माइलस्टोन है 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग को इक्सपेक्टेड टूवर्ड्स और इसको लगभग कम करना। और दूसरा क्वेश्चन है विच कंट्री इज होस्टिंग कोप 31 इन 2026? टर्की इस बार कोप 31 को 2026 में होस्ट करेगा। हु इज द सेट ऑफ द कोप 31 प्रेसिडेंट? लेकिन जो प्रेसिडेंट होंगे ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट मिनिस्टर क्रिस बोवेन होंगे, जो ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट मिनिस्टर हैं। कोप 31 में प्रेसिडेंट होंगे ऑस्ट्रेलिया के क्रिस बोवेन। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस 2026? इसका स्टेटस इस रीच्ड 65 ईयर पीक्स सेज द डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि 65 साल में ये पीक पे रहा है अर्थ एनर्जी बैलेंस 2026 में। बाई व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओशियन एसिडिटी इंक्रीज सिंस द इंडस्ट्रियल एरा? इंडस्ट्रियल एरा में कितना परसेंट ओशियन एसिडिटी इंक्रीज हुआ है? 30 to 40%। What term did the UN use in January 2026 to describe the global water situation? इसका करेक्ट आंसर era of global bankruptcy। एक टर्म था era of global bankruptcy जो कि यूएन ने 2026 में डिस्क्राइब किया है ग्लोबल वाटर सिचुएशन को लेकर। What new phenomena was reported in the Iran अर्ली 2026 में एक फिनोमिना रिपोर्टेड की गई है ईरान में 2026 के स्टार्टिंग में। उसका नाम है ब्लैक रेन। ब्लैक रेन क्या होता है? ब्लैक रेन जब बारिश धूल कण और पोल्यूशन के साथ होती है तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक रेन। व्हाट इज द प्रोजेक्ट पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इन इंडिया 2025? तो प्रोजेक्टेड पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वाटर की 2050 तक, वो है 1140 मीटर क्यूब, 1140 मीटर क्यूब पर कैपिटा। What is the causing increase the tiger attack according to the 2026 status environmental report? Habit pressure and increase the human settlement near the forest। ये मेजर रीजन है 2026 में जो कि टाइगर अटैक इंक्रीज हो रहा है 2026 में। ये रिपोर्ट किया गया है इन्वायरमेंटल रिपोर्ट में, स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट में। हाउ मेनी प्लानिटरी बाउंड्रीज हैव बीन रीच्ड एज 2026? टोटल 9 बाउंड्रीज हैं, उसमें से 7 बाउंड्री प्लानिटरी बाउंड्रीज ब्रीच्ड हैं। out of 9, 7 is breached as 2026। which new planetary boundary is specially cited as breached? जो एसिडिफिकेशन है वो न्यू प्लेनेटरी बाउंड्री स्पेशली साइटेड एज द ब्रीज्ड। व्हाट इज द करंट ग्लोबल फॉरेस्ट परसेंटेज? जो करंट ग्लोबल फॉरेस्ट परसेंटेज है वो 59% है, ये 59% है। व्हाट इज द सेफ थ्रेशोल्ड फॉर द ग्लोबल फॉरेस्ट कवर? जो ग्लोबल फॉरेस्ट कवर है हमें सेफ रहने के लिए वो 75% चाहिए हमें, लेकिन अभी कितना है? 59 है। विच इन्वेजिव प्लांट ऑक्यूपाइज द नियर 50% ऑफ द इंडिया फॉरेस्ट लैंड मास? तो हमारा जो इन्वेजिव स्पीसीज है जो 50% इंडियन फॉरेस्ट लैंड में रहता है, लंटाना कैमरा एक स्पीसीज है जो कि 50% फॉरेस्ट में रहता है इंडिया में। विच कंट्री सॉ 64% increase the monarch butterfly population in 2025? मैक्सिको ने 64% मोनार्च बटरफ्लाई का पॉपुलेशन को इंक्रीज किया, जो कि मैक्सिको कंट्री है, इसको श्रेय जाता है मैक्सिको को। व्हाट टाइप ऑफ द स्पीसीज इज द मोनार्च बटरफ्लाई? ये मोनार्च जो बटरफ्लाई ये माइग्रेटरी इंसेक्ट है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑन द कोप 31? कोप 31 का जो 2026 में होना उसका प्राइमरी फोकस क्या है? क्रिटिकल जो मिनरल है लिथियम निकल, उनका क्लीन टेक्नोलॉजी में यूज करना। विच इंस्टीट्यूशन पब्लिश द स्टेट ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटल रिपोर्ट 2026? इसका जो इंस्टीट्यूशन है सेंटर फॉर द साइंस ऑफ इन्वायरमेंट CSE इंस्टीट्यूशन पब्लिश द स्टेट ऑफ द इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2026। What percentage of the days 2025 has the extreme weather event in
इंडिया, तो 99% जो डेज हैं वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की कैटेगरी में रिपोर्टेड किया गया है। When where the Environmental Protection Fund Rule 2026 नोटिफाई, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल में एक फंड नोटिफाई किया गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड रूल 2026 में, वो 15 जनवरी 2026 को हुआ है। विच एक्ट पेव द वे टू 2026 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड रूल, तो जनवरी विश्वास एक्ट 2023 जो 2023 में जैन जन विकास विश्वास एक्ट के थ्रू ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड रूल आया है 2026 में। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 2026 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड, इसका पर्पज है टू यूज द पेनल्टी मनी फॉर द इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन, तो जो हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है तो उसको रिस्टोर करने के लिए फंड का यूज होगा। व्हाट इज द न्यू ब्लू कैटेगरी इंट्रोड्यूस्ड बाय सीपीसीबी, जो सीपीसीबी में ब्लू कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है, एसेंशियल इन्वायरमेंटल सर्विसेज जो हैं उनको लेकर ब्लू कैटेगरीज में यूज हुई है। व्हाट इज द मिनिमम पेनल्टी अमाउंट अंडर रिवाइज 2026 ग्रीन लॉज में मिनिमम पेनल्टी 10,000 रखी गई है, और जो मैक्सिमम पेनल्टी है जो ये 15 लाख है। व्हाट हैज द 2026 सीआईए अमेंडमेंट प्रपोज्ड टू रिप्लेस द लैपेज्ड अथॉरिटी, इसका राइट आंसर है स्टैंडिंग अथॉरिटी। एक 2026 में जो सीआईए का अमेंडमेंट हुआ है उसमें रिप्लेस कर दिया गया है एक अथॉरिटी को और बना दिया गया है स्टैंडिंग अथॉरिटी ऑन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट SAEIA, विच इंसेक्ट वाज रिसेंटली ग्रांटेड लीगल राइट इन पेरू, तो स्टिंगलेस बी जो कि इनको लीगल राइट दे दिया गया है पेरू में। व्हाट डज द 2026 कंसोलिडेटेड कंसेंट एंड ऑथराइजेशन रिफॉर्म्स अलाउ, तो ये सिंगल एप्लीकेशन है वाटर एयर एंड वेस्ट मैनेजमेंट लॉ के थ्रू, क्योंकि पहले एयर वाटर के और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अलग अलग कंसेंट लेना पड़ता था इंडस्ट्रीज को। अब एक सिंगल एप्लीकेशन अप्लाई करके एयर वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट के कंसोलिडेटेड कंसेंट ऑथराइजेशन का सब मिल जाएगा। व्हाट इज द न्यू वैलिडिटी फॉर द कंसेंट टू ऑपरेट इन इंडिया, इंडिया में जो वैलिडिटी होगी सीटीओ की उसकी होगी इनडिफाइनाइट अंटिल कैंसिल, तो वो कैंसिल ना किया जाए, वो हमेशा चलेगी। हु कैन वेरीफाई कंप्लाइंस अंडर 2026, कौन कंप्लाइंस करेगा 2026 में अमेंडमेंट गाइडलाइन के थ्रू, तो रजिस्टर्ड इन्वायरमेंटल ऑडिटर्स जो होंगे वही कंप्लाइंस चेक करेंगे। व्हाट इज द अपडेटेड प्रोसेसिंग टाइम एंड रेट कैटेगरी इंडस्ट्रीज एप्लीकेशन, जो अपडेटेड टाइम रेट कैटेगरी इंडस्ट्रीज का एप्लीकेशन का वो 90 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। व्हाट डज द 2026 हाई सी ट्रीटी फोकस ऑन, जो हाई सी ट्रीटी फोकस है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन इन द इंटरनेशनल वाटर, इंटरनेशनल वाटर में बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन की बात करी गई है 2026 में हाई सी ट्रीटी। व्हाट इज द मेन एम ऑफ द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM लॉन्च्ड इन 2026, राइट आंसर है सिक्योर 30 की मिनरल्स फॉर टेक्नोलॉजी, 30 की मिनरल्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उसको यूज करेंगे टेक्नोलॉजी में। विच प्रोजेक्ट वाज द क्लियर्ड बाय द NGT विद 81,000 करोड़ इन 2006, एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जो कि उसका 81,000 करोड़ 2026 में है, वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में को मिला है 81,000 करोड़ जो प्रोजेक्ट क्लियर हुआ है NGT के द्वारा। व्हाट डज 2026 ग्रीन वॉशिंग एक्यूजेशन टारगेट, बिग ऑयल कंपनीज के लिए ये ग्रीन वॉशिंग एक्यूजेशन टारगेट 2026 में बनाया गया है। व्हाट डिड द जर्मनी ड्यू टू द मेल्टिंग ग्लेशियर 2026, जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है 2026 में जो जर्मनी में, इसका डिमोलिज्ड स्काई लिफ्ट डिमोलिज्ड हो जाएगा। हाउ मेनी यूरोपियन कंट्रीज हैव सेफ एयर अकॉर्डिंग टू द 2026 रिपोर्ट, ओनली 3 ऐसी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि सेफ एयर हैं, 2000 इनका एयर पोल्यूशन कम है, सेफ एयर कंडीशन में है 2026 में। व्हाट इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड इन दिल्ली फॉर एयर पोल्यूशन इन द मार्च 2026, तो ये फोटो कैटालाइटिक कोटिंग ऑन रोड जो कि स्मोक ईटिंग होता है, तो उस रोड पे ये बिक जाएगा, तो हमारा इनिशिएटिव है कि एयर पोल्यूशन को हम कम कर पाएंगे। व्हाट डज SC स्टैंड फॉर द इन्वायरमेंटल रूलिंग, तो सुप्रीम कोर्ट इसका राइट आंसर है। व्हाट न्यू कॉकरोच स्पीसीज वाज द डिस्कवर्ड इन इंडिया इन मार्च 2026, इसका करेक्ट आंसर है
नियोलोबोपेट्रा पेनिनसुलरिस इसका करेक्ट आंसर है। What is the key fact about the new cockroach species discovery? It was identified using the DNA taxonomy के द्वारा ये आइडेंटिफाइड हुए जो कॉकरोच की न्यू स्पीसीज है। Where was the new mangrove crab the Chapagras गांकी डिस्कवर्ड? ये जो गोवा में डिस्कवर हुआ चैपग्रस गांकी डिस्कवर्ड गोवा में हुआ है। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आसाम एक्सपेंडिंग 2026? बूरा चौपोरी सेंचुरी में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आसाम में एक्सपेंडिंग हुई है 2026 में। व्हाट एनिमल स्पीसीज इज कॉमनली नोन एज द डांसिंग डियर? संघाई डियर है, इनको हम डांसिंग डियर ही बोलते हैं। विच नेशनल पार्क इन इज होम विद द संघाई डियर? कैबुल लमनजाऊ नेशनल पार्क मणिपुर में है जिसको डांसिंग डियर ही बोलते हैं, और वो संघाई डियर है, वो मणिपुर में स्थित है। व्हाट इज द स्ट्रॉबेरी लियोपार्ड नोन एज फॉर दिस डिस्टिंक्ट कलर वेरिएंट? स्ट्रॉबेरी जो है इसका डिस्टिंक्ट कलर वेरिएंट होता है। और विच में टाइप ऑफ स्पीसीज पीकॉक तारांतुला, जो पीकॉक तारांतुला है आर्बोरियल होता है, आर्बोरियल स्पीसीज है जो कि ट्री डेवलिंग है, पेड़ पे चढ़ जाते हैं। व्हाट्स रोल ऑफ द फ्लाइंग स्क्वायरल पे इन फॉरेस्ट? कौन सा रोल प्ले करती हैं फ्लाइंग स्क्वायरल? ये सीड डिस्पर्सल का काम करती हैं फ्लाइंग स्क्वायरल जो है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द मोनार्च बटरफ्लाई इन 2026? ये रिकवरिंग हो रही हैं, धीरे धीरे ये रिकवर कर रही हैं। विच स्पीसीज इज द न्यूज इन द क्रिएटिंग हैबिटेट कनेक्टिविटी इन आसाम? कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो हैबिटेट कनेक्टिविटी आसाम में कर रही है? राइनोसिरस है जो कि हैबिटेट कनेक्टिविटी को दर्शा रही है। व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटी टू द मैंग्रोव मेंशन इन 2026? तो कोस्टल डेवलपमेंट एंड द क्लाइमेट चेंज, कोस्टल एरिया को डेवलपमेंट करना है और क्लाइमेट चेंज को ओवरकम करना है। ये प्राइमरी ट्रीटी है जो मैंग्रोव मेंशन किया है 2026 में, कोस्टल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज द रेड लिस्ट रिगार्डिंग द स्पीसीज? जो रेड लिस्ट है स्पीसीज की रिगार्डिंग IUCN में थ्रेटेंड स्पीसीज की लिस्ट बनाती है। IUCN रेड लिस्ट का डेटा कलेक्ट करती है। व्हाट इज द स्टिंगलेस बी सिग्निफिकेंस? स्टिंगलेस बी है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट इंसेक्ट है जो कि लीगल राइट मिला हुआ है इसको। व्हाट काइंड ऑफ द स्पीसीज इज द गूटी तारंतुला? जो कौन सी स्पीसीज है जो गूटी तारंतुला में यूज होती है? आर्बोरियल का क्रस्टेंसीन, एक्चुअली ये एराचिड है। वेयर द मैंग्रोव द कॉमनली फाउंड इन इंडिया? मैंग्रोव जो फाउंड होता है इंडिया में तो कॉमन जो सुंदरबन में मिलता है। व्हाट एनिमल फेमस फाउंड इन द गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क। विच एनिमल इज प्रोटेक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर? तो बंगाल टाइगर प्रोटेक्टेड है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। विच एनिमल प्रोटेक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट एलिफेंट? तो यहाँ पे इंडियन एलिफेंट जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट में प्रोटेक्ट की गई हैं। व्हाट डिड WMO कंफर्म अबाउट 2015 से 2025 डिकेड? इट वाज द हॉटेस्ट इन 11 ईयर है, ये हॉटेस्ट डिकेड था 11 ईयर में। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन? तो केरला में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया हैज मूव द 9th पोजीशन द ग्लोबली टर्म ऑफ द फॉरेस्ट एंड द GFRA 2025। इंडिया जो है 9th पोजीशन पर है फॉरेस्ट एरिया को लेकर, जो कि GFRA की रिपोर्ट बताती है। पूरे वर्ल्ड में 9th पोजीशन पे है। इंडिया कंट्रीज इज द मेन 3rd पोजीशन वर्ल्ड वाइड इन टर्म ऑफ नेट एक्चुअल गेन। जो इंडिया में फॉरेस्ट एरिया का ग्रोथ हुआ है रिसेंटली, वो उसमें अगर देखा जाए ग्रोथ के रेट में तो 3rd पोजीशन पे है इंडिया। और द इंडिया रैंक इज फिफ्थ एमंग द टॉप ग्लोबल कार्बन सिंक, और ग्लोबल कार्बन का सिंक अगर की बात करें तो 5वें नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। विच इज द फॉरेस्ट रिमूविंग द 150 टन ऑफ द carbon dioxide per year during the 2021 to 2025. Total global forest area is 4.14 billion hectares covering 30 लगभग about 32% of the earth land area। जो टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया है जो कवर है 4.14 बिलियन हेक्टेयर है, जो कि कवर करता है 32% ऑफ द लैंड एरिया। द एनुअल रेट ऑफ द नेट फॉरेस्ट लॉस फेल फ्रॉम द 10.7 मिलियन हेक्टेयर, जो कि डेटा है 1990 टू 2000, और 4.12 बिलियन हेक्टेयर है 2015 से 2025 में। थैंक यू।